ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म श्रीमद् भागवत धर्म के अंतर्गत दिव्य शुद्ध परम भक्ति ग्रंथों का अनुशीलन, भागवत श्रवण, भागवतीय ग्रंथ जो शुद्ध भक्ति, जो परम धर्म भागवत धर्म को उजागर करते हैं, भागवत धर्म में मनुष्य मात्र को प्रेरित करते हैं अंगीकार करने के लिए। इसी दिव्य कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की जो विशुद्ध भक्ति अनुभव सिद्ध उद्गार, उसके अंतर्गत साधकों के लिए देश है, बहुत ही अद्भुत है। उन्हीं का अनुशीलन है प्रेम भक्ति चंद्रिका के अंतर्गत उसका लाभ ले रहे हैं। आज हम श्लोक संख्या 7 है, वहां से आगे बढ़ेंगे। पिछले 4 दिनों में 4 बार हमने गुरु वंदना और गुरु तत्व के ऊपर निरूपण हुआ था, उसको प्रकाशित किया। गुरु तत्व और श्री गुरु का स्थान, श्री गुरु का महत्व शिष्य के लिए, साधक के लिए क्या है, उनकी महिमा क्या है। श्री गुरु तो गुरु अर्थात भारी, गहन होते हैं, उनकी महिमा गहन है, वो कोई भी अवस्था में लघु नहीं हो सकती। इस चीज का निरूपण करते हुए इस चीज को स्थापित किया कि साधक के जीवन में यदि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, सबसे महत्वपूर्ण संबंध, उससे श्रेष्ठ, उससे विशेष और कोई संबंध नहीं हो सकता, वो तो श्री गुरु के साथ संबंध है। तो इस भौतिक जगत में, संसार में जीवन को सफल बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए, आनंद की अनुभूति के लिए, आनंद तो व्यवहार से आदान प्रदान, उसके अंतर्गत श्री गुरु पादाश्रय के माध्यम से श्री गुरु के साथ जो संबंध है वो सर्वोत्कृष्ट, उसकी महत्ता भी सर्वोत्कृष्ट, जीवन की, जीवन को परम सफलता, पूर्ण सफलता, इस मनुष्य जीवन की जो क्षमता है, पोटेंशियल, उसमें पूर्णता लाने के लिए नितांत अपरिहार्य है, वह है गुरु पादाश्रय। श्री गुरु के साथ हमारा जो आत्मीय संबंध है, उस रूप में हमें समझना होगा। विशेष रूप से इस बात की चर्चा हमने की थी कि भगवान ही क्या कहते हैं, समष्टि गुरु रूप धारण करते हैं। अंतर्यामी परमात्मा रूप से सभी के हृदय में विराजमान तो है, लेकिन परमात्मा रूप से भगवान की जो करुणा है वो परोक्ष, भगवान जो अनंत करुणा है, ये शाम से एवं भगवान दयेद अनंत सर्वात्मना शुद्ध पदो यदि निर्विलीपम।
ते दुस्तराम अतितरन्ति च देव मायाम नैषाम ममाह इति स्वश्रीगाल भक्ष्य। भगवान जिस करुणा को जीव मात्र, जिस करुणा से, जिस करुणा का जिस करुणा का प्रवाह भगवान चाहते हैं कि जीव मात्र धारण करे, तो धारण करने की जो पद्धति है, जिस माध्यम से भगवान की करुणा जीव द्वारा ग्रहण होती, ग्राह्य बनती है, वो माध्यम श्री गुरु है। श्री गुरु ही साक्षात रूप से, व्यक्तिगत रूप से एक साधक के जीवन में आकर उन्हें जीवन में निष्कपट भाव से भगवत भजन परायण, भगवान की महिमा का प्रकाश साधक के जीवन में महत् पुरुष के सानिध्य में आने से, फिर उन महत् पुरुष के मार्गदर्शन में, उनके आश्रय में आकर जीव परम सफलता को, भगवान की पूर्ण कृपा को गुरु कृपा के रूप में अनुभव कर लेता है। उस कृपा की महिमा जब साधक के समझ में आती है, तब अपने जीवन में पूर्णता लाने के लिए जब से अनुभव होता है कि सर्वस्व तो श्री गुरु की कृपा ही है, गुरु कृपा ही केवलम, एकमात्र कोई सार है जीवन का, तो भगवान की जो कृपा है वो गुरु कृपा के रूप में ही प्रस्तुत हुई है। उसके प्रति ही साधक का भाव बहुत ही दैन्य, उसके जीवन में दीनता का भाव आ जाता है। देखिए, जब तक योग्यता का विचार रहता है तब तक दीनता नहीं आ पाती। इस प्रकार हमने निरूपण भी किया एक बार कि दूसरे युगों में सभी साधकों की योग्यता बहुत थी, तपस्या के लिए और बहुत प्रकार की योग्यता होने से, तो दीनता बहुत मुश्किल है जब तक योग्यता का विचार रहता है। लेकिन जब साधक को ये समझ में आ जाता है कि भगवत प्राप्ति तो गुरु कृपा के ही आश्रित है, अन्यथा उसके अलावा अपना प्रयास, अपनी साधना पर्याप्त नहीं है। भगवत प्राप्ति जो साधना हम जो करते हैं, केवल हमारी जो आकांक्षा है, हमारी उत्कंठा है, उसको जागृत रखने के लिए श्री गुरुदेव की कृपा अर्थात श्री गुरुदेव की प्रसन्नता जब हम प्राप्त करते हैं, तभी जो अपने प्रयास से बहुत मुश्किल है, संभव है, वो संभव हो जाता है। तो जब कृपा की अनुभूति होती है, तब साधक को अपनी योग्यता का विचार निकल जाता है, उसके जीवन में दीनता उत्पन्न होती है। इसलिए वो कहता है कि हा हा प्रभु करो दया, देखो मोरे पद छाया, ये भी जैसे खुशी को त्रिपुर। कल के सत्संग में इस बात का निरूपण किया गया था कि साधक पूरी परम दीनता के भाव से भर जाता उसका हृदय, उस भाव में ही स्वयं को भले बहुत योग्य होते हुए बहुत ही समर्पित, और ये एक विरोधाभास है कि स्वयं परम योग्य होते हुए भी श्री गुरु की कृपा को, की महिमा को धारण करते हुए अपने आप को, स्वयं को एक बद्ध जीव, सांसारिक बद्ध जीव समझकर सोचता है। क्या सोचता है कि देखिए, श्री गुरु रूप में भगवान की कृपा तो अनंत है, करुणा सागर श्री गुरु करुणा सिंधु, श्री गुरु रूप में भगवान की ऐसी असीम करुणा है। एक तरफ तो असीम करुणा होते हुए भी और मेरी क्या अवस्था है, हाय हाय उसे समझे कि गुरुदेव की कृपा असीम है, किंतु हाय
मुझ जैसे मायाबद्ध व्यक्ति के दुर्भाग्य की तो कोई सीमा नहीं। सब कुछ ऊपर से। मेरी मेरे दुर्भाग्य, अपनी नगण्यता, अपनी तुच्छता, अपनी बद्धता का उसे बोध होता है। इसलिए क्या उनकी कृपा मुझ पर बरसेगी, ये आवश्यकता जब महसूस करता है तब गुरुदेव को पुकारता है, हा हा प्रभु करो दया, देखो मोरे पंथ। ये दैन्य दैन्य अवस्था में ही पुकार संभव है। जब तक योग्यता का विचार रहता है तब तक व्यक्ति पुकार नहीं सकता। कोई चीज इतनी कीमती हो और जब तक हमें ये लगे कि हम इसकी कीमत चुका सकते हैं, तब उसके लिए व्यग्रता नहीं होती। लेकिन जब हमारे पास जो भी धन है वो सब लग जाए फिर भी उसको किसी वस्तु को खरीदने में पर्याप्त नहीं रहे हमारे, उस चीज को पाने के लिए बहुत हम बहुत लोभ हो, बहुत आकर्षण हो, तब तो फिर जिसके पास वो वस्तु है उसकी कृपा की ही भीख मांगनी पड़ेगी। तात्पर्य यही है, यहाँ पर भाव को समझना चाहिए। श्री गुरु की कृपा से हमें क्या प्राप्त, श्री गुरु की कृपा, श्री गुरु की यश्य प्रसादात भगवत प्रसाद, इस भाव को साधु को रखना चाहिए। जिनकी कृपा से, जिनकी प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यश्य प्रसादात भगवत प्रसाद, यश्य प्रसादात, या प्रसन्न होने से या प्रसन्न नहीं होने से, न गति कुतोपि, श्री गुरुदेव को संतुष्ट संतुष्ट होने से हमारी कोई गति नहीं। उस दृष्टिकोण से गुरुदेव की जो समर्थता है, परम समर्थता, उसका बोध होता है कि गुरुदेव तो परम समर्थ है, पतितों का उद्धार, मुझे जैसे पतितों का उद्धार ही उनका उनका जीवन में प्रयोजन है, मेरे जीवन में आने का। वही भगवान के पार्षद हैं, तो मेरे उद्धार के लिए उनकी लीला, ऐसा भाव साधक के दिमाग। वो तो परम समर्थ है, पतित उद्धार ही उनका कार्य है, उनकी लीला है। अतः मेरी नितांत अयोग्यताओं के बावजूद ये संभव है, उनकी सामर्थ्य से ही जो भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति, सब कुछ संभव है। नितांत साधक अपने नितांत अयोग्यताओं को प्रस्तुत या एक्नोलेज करते हुए भी श्री गुरुदेव की परम समर्थता में पूर्ण दृढ़ विश्वास होने के कारण, ताकि उनकी वो परम समर्थ है, मैं बिल्कुल शक्तिहीन हूँ, शक्ति बुद्धिहीन है, आमी अति दीन है, करो आत्मसात हे गुरुदेव, लेकिन आप तो परम समर्थ, आप तो मुझे आत्मसात कीजिए, आप तो मुझे अपने चरणों का आश्रय दीजिए। तो देखा कि श्री गुरुदेव के चरणों का आश्रय इस प्रकार, इस भाव से, दीनता के भाव से जब साधक अंगीकार करता है तो उसके जीवन की सभी बाधाएं, सांसारिक सभी बाधाएं समाप्त हो जाती है, और प्रार्थना के अंतर्गत ही साधक बोलता है कि हे गुरुदेव, आपका और मेरा तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप पतित पावन है और मैं महापतित। तो आपको पाकर जैसे मैं धन्य होऊंगा, उसी प्रकार मुझे पाकर अर्थात मेरा उद्धार करके आप भी इस रूप में, आप इतने समर्थ हैं, इस रूप में आपकी महिमा पूरे तीन जगत में प्रकाशित हो जाएगी। तो मैं आपकी महिमा को एवं जैसे घुषुक त्रिभुवन, आपकी महिमा को प्रकाशित करने के लिए, आपकी महिमा का विस्तार करने के लिए मेरी भी उपयोगिता है। मैं नितांत पतित हूँ, लेकिन आपकी परम समर्थता, आपकी
महिमा, आपके गुरुत्व को स्थापित करने के लिए मेरी भी उपयोगिता है। तो साधक वास्तव में अपने आप को नितांत पतित मानकर ही गुरुदेव को पूर्ण प्रसन्न, गुरुदेव की जो करुणा उसको आकर्षित कर सकता है, न कि योग्यता के विचार से। तो ये बहुत अच्छा भाव साधक के रूप में नरोत्तम दास ठाकुर जी ने व्यक्त किया इस महिमा को। श्री गुरु है वो परम वैष्णव है, उनके चरणों का आश्रय की क्या महिमा है, शास्त्रों में इस तरह प्रकाशित हुआ है। उनको व्यक्त करते हुए आगे नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु, जहाँ है ते अनुभव है मार्जन है भजन, साधु संगे अनुक्षण, अज्ञान अविद्या पराजय, वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु। तो वैष्णव के चरणों की रेणु रज है, यहाँ पर हम जिन्हें हम परम वैष्णव माने, वही वही भाव परम वैष्णव, श्रेष्ठ वैष्णव के रूप में ही श्री गुरु पादाश्रय हमें करना होगा। ये दृष्टिकोण। लेकिन सभी वैष्णव के जो चरणों की रज है उसको धारण करना, यहाँ बात बताई कि वैष्णव के चरणों की रज जहाँ है अनुभव है, वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु, जहाँ है अनुभव है। भक्ति प्राप्ति अथवा भजन भजन को अनुभव सिद्ध करने के लिए वैष्णव पद रज की असाधारण महिमा का उद्घोष शास्त्रों में हुआ। एक मत से किया सभी शास्त्रों ने, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में तो बार बार आया है। पंचम स्कंध में जड़ भरत महाराज राजा रघुगण को उपदेश दे रहे हैं। रघु गणेश तपसान याति, न चेज्जया निर्वपणात् गृहात्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य, बिना महत्पाद रजोभिषेक। रघु गणेश तपसान जाति, महाराज रघुगण तो उपदेश दे रहे हैं जड़ भरत महाराज, हे महाराज रघुगण, महत पुरुषों की चरणों की रज से अभिषेक हुए बिना कोई कितनी तपस्या करे। रघु गणेश तपसा न जाती, न तपस्या करने से, न वैदिक कर्म, तपस्या के अंतर्गत त्याग वैराग्य संन्यास इत्यादि वैदिक कर्म, तपसा न चिज्जया, जया उपासना, वैदिक कर्म आदि दान इत्यादि जो वैदिक कर्म है, अनेक प्रकार की उपासना, गृह आदि निर्माण के लिए परोपकार के कारण निर्वपणाद गृहाद्वा, गृहस्थाश्रम का पालन, गृह आदि निर्माण के लिए जो परोपकार के कार्य हैं, क्योंकि राजा राजा तो बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से राजा रघुगण को संबोधित करते हुए जड़ भरत महाराज कर रहे हैं। कोई कितना ही वेद अभ्यास कर ले, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य, अथवा जल अग्नि सूर्य की उपासना आदि अन्य किसी भी साधना द्वारा
जल में खड़े होकर तपस्या, सूर्य सूर्य के तप में खड़े होकर तपस्या। महत् पुरुषों की, शुद्ध भक्तों की, श्री गुरु के चरणों से अभिषिक्त हुए बिना भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बिना महत् पाद रजोभिषेक। तो प्रहलाद महाराज भी अपने पिता हिरण्यकशिपु को यही उपदेश बता रहे कि नैषाम मतिस्तावत उरुकमंभि स्पृशति अनर्थापगमो यदर्थ महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम नवनीतया। जब प्रहलाद महाराज प्रश्न के पिताजी के, भाई ये ऐसी बुद्धि तुम में कहाँ से आई, ऐसी ऐसी ट्रेनिंग के लिए तो मैंने टीचर्स वगैरह को से कल्पना नहीं की थी, ये कहाँ से प्राप्त की, और ऐसी भगवान में ऐसी अद्भुत मति। नैषाम मति स्थावत गुरु क्रमांक महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। जब तक न वृणीत यावत, जब तक कैसे, निष्किंचना नाम, निष्किंचन अर्थात जो विषय अभिमान शून्य है महत् पुरुषों के चरणों की रज द्वारा जब तक अभिषेक नहीं होता, जब तक उस रज को हम धारण नहीं करते। अभिषेक करना मतलब अपने सिर पर डालने से पूरे शरीर में ही, शरीर को स्थान मिल जाता है। इसी प्रकार जब तक विषय अभिमान शून्य निष्किंचन भाव आपन्न महत् पुरुषों के चरणों की धूल द्वारा अभिषेक नहीं हुआ जाता, अभिषेक नहीं प्राप्त होता, तब तक मनुष्यों की मति, किसी की भी मति किसी भगवान के चरणों को स्पर्श नहीं कर सकती, मतलब भगवान के प्रति उसका प्रीति का भाव जागृत नहीं हो सकता। हम परमार्थ के इस अनुशीलन में भगवान में हमारी रति किस प्रकार उत्पन्न हो, उसको लक्ष्य करते हुए ये साधन भक्ति, जिस भक्ति के अंगों का हम अनुशीलन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत गुरु पादाश्रय वैष्णव के चरणों की रज की जो महिमा बता रही है कि उसके बिना भगवान के चरणों में भगवान के प्रति संबंध है प्रीति का, वो उजागर नहीं हो सकता। इतनी महिमा वैष्णव के चरणों की रज, उनके अनुगत होकर किसी के चरणों की रस लेना, हम कहते हैं सिर माथे पर, आपकी आज्ञा सिर माथे पर रहा, तो उनको प्रसन्न करने के लिए। तो परम वैष्णव है, कैसे प्रसन्न होंगे वो, हम सभी के कल्याण के लिए सर्वत्र विचरण करते हैं। उनका सानिध्य हमें अपने उपदेशों के माध्यम से, अनुभव सिद्ध उपदेशों के माध्यम से हमें कृतार्थ करते हैं। तो उनके उपदेशों को यदि हम निगम करके जीवन में उतारें तो इससे वो प्रसन्न होते हैं। वास्तव में उनकी प्रसन्नता का, उनकी परम प्रसन्नता इसी से होती है कि उनके उपदेशों का, उनकी इच्छा का हम पालन करें। उनकी एकमात्र इच्छा है हम भी भगवान के शुद्ध भक्त बने। शुद्ध भक्ति के अंतर्गत उनके जो मार्गदर्शन है, उनकी आज्ञा है, उसको यदि हम जीवन में उतारें तो महत्व बहुत पसंद है। यही उनकी चरणों की रज को, रज से अभिषिक्त होना अर्थात उनके अनुगत हो जाना, उनकी कभी श्रद्धा पूर्वक शुश्रूषा, उनकी सेवा को प्रसन्न करने से भगवान की प्रसन्नता अर्थात भगवान के प्रति हमारे जो रति का भाव तीव्र, रति रासो भवे तीव्र पादयोर व्यसनात्, और उसके आनुषंगिक फल रूप से जितने भी संसार के अनर्थ जो आसक्तियां हैं, अनर्थ रूपी, वो सब समाप्त हो जाती है। जितनी चिंताएं, विषाद, झंझट, कंफ्यूजन्स, एंजाइटीज, वो तो सेकेंडरीली है। उसका मुख्य फल क्या है,
वैष्णव के और श्री गुरु के चरणाश्रित होने का भगवान के प्रति हमारी रति जागृत हो जाती, तीव्र रति। तो जब तक ऐसा नहीं होता हमारे जीवन में सौभाग्य, तब तक भगवान में हमारी तीव्र रति उत्पन्न नहीं हो सकती। उसके प्रभाव से ही जब भगवान के चरणों में भगवान के प्रति तीव्र रति उत्पन्न होगी, तो उसके प्रभाव से जितने भी अनर्थ है वो स्वतः दूर हो जाते हैं, उनके लिए अलग से प्रयास करना नहीं पड़ता। लेकिन जो भक्ति, शुद्ध भक्ति मार्ग के अलावा जितनी भी साधनाएं हैं ज्ञान की और कर्म को लेकर, उनमें उन अनर्थों को दूर करने के लिए बहुत प्रयास करना, बहुत लड़ना पड़ता है। जैसे बुद्ध धर्म का परिचय दिया जाता है कि उसमें जो भावना है वो है अरिहंत, अरहत। अरहत विचार बौद्ध धर्म का। तो अरिहंत जैनियों की जो साधना, शून्यवाद, दोनों में शून्यवाद है कि वेदों की आज्ञा का पालन नहीं, वेदों का की जो अथॉरिटी है, तो वहां पर भगवान की कोई धारणा नहीं होने से शुद्ध भक्ति का आचरण तो संभव ही नहीं। लेकिन साधना तपस्या को भी भक्ति में ऐसा कह दिया जाता है, लेकिन वहां पे परिश्रम अनर्थ से मुक्त होने के लिए। अरि, अरि मतलब दुश्मन है, तो ये अनर्थ है, यही दुश्मन। अरिहंत तो अपने बहुत प्रयास साधना से, व्रत उपवास बहुत साधना करके, अरि मतलब इन अनर्थ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन षड रिपुओं का अपने प्रयास से, अपने परिश्रम से, अपनी साधना से, इच्छाओं को बिल्कुल निष्प्रिय अपने आप को करके, मन के संकल्प से, शरीर की शरीर से परिश्रम करके, इंद्रियों को क्षीण करके, वासनाओं को चारा ही नहीं देना ना। जो व्रत उपवास बहुत करेगा, इसकी इंद्रिया तो कोई मांगेगी नहीं, फिर कोई डिमांड नहीं करेगी। तो इस प्रकार अरि अनर्थ षड रिपुओं को हंत, हंत मतलब हरना, उनको हरा देना, वो साधना परिश्रम की, बहुत कठिन तपस्या की। अरिहंत, अरहत, अर्थ है कि एक तो किसी को हराने का विचार है तो बहुत बहुत ही कठिन, सावधान होकर प्रयास है, परिश्रम है, तपस्या, कष्ट को सहना। बुद्धों में विचार वो भी अरहत, अरहत मतलब उसे दुश्मन नहीं मानते हुए कोई प्रतिकार नहीं। जैन धर्म की जो उपासना है उसमें प्रतिकार है, ये नहीं खाना है, इतना करना है, इतना करना है। बौद्ध धर्म में ध्यान, ध्यान पर अधिक दिया है। अपने मेडिटेशन में, ध्यान में अरहत, अर मतलब वही रिपु। तो अपने आप ही जब किसी से आप फाइट नहीं करेंगे, तो वो अपने आप जो रिपु है वो अपने आप शांत हो जाएंगे। उसे कहते हैं अरहत। जो रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनको, इनका प्रतिकार, मतलब इसको समझाने के लिए एक बार जो बुद्ध महर्षि हैं, वो किसी गांव से, जंगल से गुजर रहे थे। तो एक प्रसिद्ध कथा अंगुलीमाल की कथा आती है, और भी बहुत सी उनके चरित्र में। तो वो उनको उकसाने के लिए बहुत ही गालियां देता है और
मारने की धमकी देता है बहुत, क्योंकि अंगुली मार के जो आतंक से सभी एकदम थर थर कांपते थे। लोगों ने, गांव के लोगों ने उन्हें कहा कि हे महात्मन, इस रास्ते से आप नहीं गुजरिए, क्योंकि वो दुष्ट व्यक्ति वो मार देता है मनुष्यों को भी। लेकिन जो दुश्मन को दुश्मन माने ही नहीं, इस प्रकार का भाव अपने ही अंतर्भाव में किसी से विरोध माने ही नहीं। तो जब उसने बहुत गालियां दी और बुद्ध महात्मा के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ प्रभावित नहीं पड़ा, तो उसे बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि उसकी उसकी तो हुंकार से, उसकी ललकार से लोग एकदम कांप जाते थे और फिर वो उनकी हत्या कर देता था। ये विचित्र अनुभव हुआ। बुद्ध महात्मा के पास आके उसने कहा, तुम अपने आप को समझते क्या हो, मैं आपको मार डालने वाला हूँ। बुद्ध जी ने कहा, जो जो करना चाहते हो कर दो, मेरा तो कोई प्रतिकार ही नहीं। मैंने तुम्हें इतनी गालियां दी, इतना तुम क्या बहरे हो, इतना इत्यादि। क्या तुमने सुनी नहीं? बुद्ध महात्मा ने कहा, नहीं मैंने सुनी। तुमने अच्छी अच्छी ऑफरिंग करी ना, तुमने बहुत कुछ मुझे दिया, लेकिन मैंने लिया नहीं। अब हम किसी व्यक्ति को कुछ दें और हम यदि स्वीकार नहीं करें तो क्या होगा? लौट जाएगी ना, जिसने दी उसके पास ही वापस आ जाएगी। तो इस बात का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। मतलब संसार जो त्रिगुणात्मक है, ये तो विचित्र विचित्र चीजें हमें फेस करनी पड़ेगी, लेकिन उनका हम प्रतिकार नहीं करें, उनसे लड़े ही नहीं, उनको बस सह लें। उनसे यदि हम उनके साथ यदि रिएक्ट करेंगे उनके प्रति, तो फिर उनमें उसमें क्या बोलते हैं, फंस जाएंगे, उसकी लपेट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर बुद्ध महात्मा ने क्रोध भी नहीं किया और किसी प्रकार प्रतिकार नहीं किया, तो जो दुश्मन था हरि, आतंकी, वो अपने आप शांत हो गए। इस प्रकार की अंतर की उनकी निष्ठा, अंतर की निष्ठा और अंतर का जो संयम है, उसको स्थापित वो ध्यान की साधना से करते हैं। दोनों का मकसद एक ही है, किसी प्रकार जो है षड रिपु है, इनको समाप्त करना। लेकिन इतने परिश्रम की आवश्यकता नहीं भक्ति साधक को। भक्ति साधक को तो जो शुद्ध वैष्णव है, उनके चरणाश्रित होने से उनके हृदय में जो भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम भक्ति का भाव है, वो संक्रमित हो जाता है। इस चीज की चर्चा हम बार बार करते आए हैं। इस चीज को हृदयंगम करना है कि हम अपने प्रयास से भगवान का प्रेम पा जाएं। इस धारणा को, इस विचार को छोड़कर, जो भगवान की प्रेम भक्ति भाव से संपन्न जिनका हृदय, जिनकी चित्तवृत्ति ऐसे व्यक्ति के चरणाश्रित, ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में आने से उनके हृदय का जो प्रेम भक्ति का भाव है, कृष्ण प्रीति का भाव है, वो करुणा के रूप में, दया के रूप में संक्रमित हो जाएगा। जिस प्रकार संक्रमित को संक्रमित विस्तृत होता है ना, उसी प्रकार दया, दया जो शुद्ध वैष्णव श्री गुरु के हृदय में संग्रहित है, वो प्रवाहित हो जाती है। दया प्रवाहित होकर उनका चित्त स्निग्ध होकर शिष्य के, साधक के अंतःकरण में प्रवेश कर जाते हैं। तो यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है, जिसमें श्री गुरु चरणों, श्री वैष्णव के चरणों की रज की महिमा को स्थापित करते हुए विधान दिया हुआ है। और हमें मालूम है कि किस प्रकार स्वयं भगवान ने भी जो वैष्णव है, या जो भगवान के आश्रित जन है, उनके चरणों की रज की महिमा बताई है ना भागवत में। भागवत में भृगु महाराज की कथा, जब वो 3 देवों की परीक्षा करने के लिए जब अंत में विष्णु भगवान के पास गए, उन्होंने
जाते ही सीधा विष्णु भगवान के की छाती पर लात मार दी, सब जानते हैं। तो भगवान ने एक ब्राह्मण की, एक वैष्णव की चरणों की रज को अपनी छाती पर पाकर अपने आप को धन्य माना, क्या प्रशंसा गाई। पहले तो कहा कि हे हे ब्राह्मण देव, हे आपके चरण तो अति कोमल है, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल है। और भगवान ने उन कोमल चरणों को लेकर उसको सलाह मसाज करने की, मालिश करने की, क्या बोलते हैं कि आपके चरणों का जल तो तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है, इतना पवित्र बताया। उन्हीं ही सहलोकम माम लोक पालांश मत गताम, इतना अद्भुत भाव। कोई हमें लात मारे, कोई भी हो, यदि कोई लात मारे वैष्णव, तो हमारी क्या हालत होगी, और वो भी छाती पर। तो यहाँ भगवान अपने खुद के आचरण से बता रहे हैं। भृगु मुनि की लात खाकर उनके चरणों की रज से सोचते हैं कि मेरे हृदय में जो अनेक, मेरे हृदय के सब पाप धुल गए। हाँ, इतना कि आपके चरणों, चरण कमल अत्यंत तीर्थों को भी तीर्थ मतलब पवित्र करने वाले हैं। तो आप उससे मेरे लोक को, जब वैकुंठ लोक को, मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र किया। आपके चरणों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। यहाँ तक कहते हैं कि अब इतना पवित्र मेरा हृदय हो गया कि अब ये लक्ष्मी देवी का एकांतिक आश्रय बन जाएगा। आपके चरणों का स्पर्श पाकर मेरा हृदय इतना परिमार्जित हो गया है कि अब लक्ष्मी जी निसंकोच इस पवित्र स्थान में हृदय में वास करेगी। भगवान ब्राह्मणों के चरणों की रज की महिमा कितनी बता रहे हैं। वृंदावन दास ठाकुर जी ने श्री चैतन्य भागवत में इस जो भगवान का जो व्यवहार है, भगवान ने जो रिएक्शन दिया है भृगु मुनि की जो लात है उसको वक्षस्थल पर स्पर्श पाकर बताया कि यही जे तो मार पादो तक पुण्य जल, तीर्थेर करे तीर्थ है नो सुनिर्मल, जते कै ब्रह्मांड बैसे आमार देहेते, जतो लोकपाल सब आमार सहिते, पादोदक दिया आजी करीला पवित्र, अक्षय हैया रहो तुम्हार चरित्र, यही जे तुम्हार श्री चरण चिन्ह धूली, पक्षी राखिलाम आमी हई कुतूहली, लक्ष्मी संगे निज वक्षे दिलो आमी स्थान, वेदे जेनो श्रीवत्स लाछन बोले ना। ये जो भगवान के उद्गार है, इससे भगवान के भक्तों के चरणों की रज की महिमा को स्वयं भगवान, इससे स्वयं भगवान ऐसा मानते हैं कि हम भगवान पवित्र है, तो भगवान तो सबको पवित्र करने वाले हैं। भगवान का ये कार्य है अपने भक्तों की महिमा को प्रकाशित करना, इतना अद्भुत है वहां। यही बात उद्धव जी को भी भगवान कहते हैं, अनुव्रजामि अहम नित्यम पूययेति अंघ्रि रेणुभिः, निरपेक्षम निर्शांतम निर्वैरम समदर्शनम, अनुव्रजामि अहम नित्यम पूययेति अंघ्रि रेणुभिः। सबसे पहले जब जब ये एकादश स्कंद में ये श्लोक सामने आया तो बड़ा विचित्र लगा कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हाँ,
भक्तों के चरणों की रज अपने ऊपर लेकर भगवान पूये येति पवित्र होते हैं। ये वास्तव पूये येति ये पवित्र करना है, क्योंकि भगवान के लिए तो पवित्र होने के लिए कोई चीज ही नहीं, भगवान के स्पर्श से, उनके नाम स्मरण मात्र से पवित्र हो जाता है। यत् स्मरेत पुंडरीकाक्षं स अभ्यंतर शुचि। अंदर बाहर, जिनके स्मरण मात्र से अंदर बाहर, अंतःकरण और बाह्य सर्वत्र शुचि मतलब पवित्र हो जाता है। उन भगवान के लिए पवित्र होने के लिए क्या है? कुछ नहीं, लेकिन भगवान जो इतने ब्रह्मांडों को अपने में धारण करते हैं, शुद्ध भक्तों की रज, उसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं, जिससे वो धूल उनके शरीर पर आकर भगवान सभी ब्रह्मांड के जीवों को पवित्र करते हैं। भगवान अनुव्रजामी अहम नित्यम पूजयति अंघ्रि रेणु भी, उनके चरणों की रज को, रज से वो ब्रह्मांड पवित्र, इसलिए भगवान भक्ति का अनुगमन करते हैं। पूजयति अंघ्रि रेणु भी, लेकिन भगवान के शरीर में सभी ब्रह्मांड अवस्थित है, और उनको पवित्र करने के लिए भगवान को धूप अपने अंग पे ही ध्यान, इसलिए बोलते हैं कि मैं अनुप्रजामी अहम नित्यम, मैं सदैव मेरे शुद्ध भक्तों के पीछे पीछे अनुगमन करता हूँ, जिससे उनके हृदय का जो शुद्ध प्रेम भक्ति का भाव, उसकी जो सुवास है, उनके हृदय का जो भाव है, उसी वो उस भाव का संक्रमण उनके चरणों की रज के माध्यम से हो जाता है। तो उससे उसी भाव का बीजारोपण भगवान सभी ब्रह्मांड के जीवों में करते हैं। तो भगवान ने स्वयं वैष्णवों के, शुद्ध भक्त के चरणों की जो महिमा व्यक्त की है अपनी स्वयं के उद्गार से। और चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं इस कलयुग में वैष्णवों के चरणों का आश्रय, वैष्णव के चरणों की रज को अंगीकार करने का स्वयं भी आचरण किया। सबारा चरण धूलि लय विश्वम्भर, चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु बचपन में उस सभी वैष्णव जो अभी भगवान से परिचित नहीं हो पाए, सभी को कुतूहल है, ये जो निमाई चैतन्य है तो बहुत बढ़िया महान वैष्णव बनेगा। ये आचरण स्वयं भगवान करते हैं। तो नेचुरली भगवान जो शिक्षा हम सभी को, सभी साधकों को परम धन्य करने के लिए, परम अभिष्ट की प्राप्ति के लिए विष्णु के चरणों की रज का अपने मस्तक पर धारण करना, इससे अभिषेक होना, इसकी महिमा बताई है। तो हमारे शास्त्र विशेष कर रही है कि भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल, तीन महान शक्तियों। एक मास पहले हमारे वृंदावन वासी, हमारे आशीष जी के पिता हैं, उन्होंने इस श्लोक को कंठस्थ कर लिया, तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। तो वास्तव में यही बात, तीन महान बल है। हम जिस उद्देश्य को सिद्ध करना चाहते हैं, उसको उसको सिद्ध करने में ये तीन महाबल हमें मिल जाए, भक्त पद दुलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल। यही तीन सेवा है ते कृष्ण प्रेम हो, इन तीन का सेवन से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। यही तीन सेवा है ते कृष्ण प्रेमा हो, पुनः पुनः सर्वशास्त्र पुकारिया है, पुकार पुकार के पूरे उत्साह के साथ जोर जोर से पुकार करते हुए सभी शास्त्र का यही कंक्लूजन, यही सिद्धांत। तो ये पूरा कंठस्थ करना चाहिए यदि साधक इस श्लोक को, इस तो सिद्धांत को बार बार इसका स्मरण करे, तो हम
बहुत से प्रकार के वैष्णव अपराधों से मुक्त रहेंगे। भक्त पद धुलियार भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल ए तीन सेवा हैते कृष्ण प्रेमा है पुनः पुनः सर्व शास्त्रे कार्य कर तो करिया तन ठाकुर गौतमदास ठाकुर इसी बात को वैष्णव के चरण रेणु से अपने शरीर को अपने देह को भूषित करने की बात करते हैं कि वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु अर्थात जगत के नर नारी जैसे किस प्रकार धारण करना, जैसे हम श्रृंगार करते हैं ना, अपने शरीर को अलंकित करते हैं आभूषणों से पर यत्न से, वैसे ही यदि हम हमारी आत्मा को, हमारी जो ट्रू आइडेंटिटी है आत्मा को यदि अलंकित करने के लिए यत्न पूर्वक अर्थात भक्ति भाव के साथ, अवज्ञा पूर्वक नहीं, कैजुअली फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं, भक्ति भाव से भरकर वैष्णव के चरणों की रेणु का सेवन करना होगा। इसीलिए जब इसी से अनुगतता का भाव, क्योंकि वो हमारे परम हितैषी है। वैष्णवों का जो मिशन है भगवान का मिशन एक है, हम भगवान को परम हितैषी करते हैं, सुहृतम सर्वभूतानां, तो उसी मिशन को विस्तार देते हैं वैष्णव पूर्ण समर्पित हमारे गुरु वर्ग। तो उनके चरणाश्रित होने से हमें कोई किसी लज्जा या किसी संकोच या किसी भय को नहीं पाना चाहिए क्योंकि वैष्णव श्री गुरु महत पुरुष अर्थात जो भगवान हमें देना चाहते उनके माध्यम से ही देंगे। हमारी श्रद्धा में ही संशय, हमारी श्रद्धा में ही पूर्णता का अभाव होने से हम वंचित हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं वैष्णवानाम पराभक्ति, वैष्णव में पराभक्ति प्राप्त करनी है तो वैष्णव के माध्यम से ही, उनके चरणाश्रित होने के माध्यम से, गुरु पादाश्रित होने से ही हमें पराभक्ति था प्रेम भक्ति उसकी प्राप्ति होगी। तो इसीलिए वैष्णव के प्रति वो भी जो भाव पूर्वक भक्ति सेवा का भाव अपरिहार्य है साधक की सफलता के। वैष्णव के जो चरण है पाद सेवा भगवान के चरणों की सेवा के समान ही, वैष्णवा विष्णुवत पूज्य। तो यदि भक्त साधक के जीवन, हमारे जीवन में वैष्णव का आदर, वैष्णव का आदर सत्कार का गुण हमारे पास न हो तो भगवान को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। हम सोचे कि बाकी सबके झंझट में हम क्यों फंसे, इन सबके बीच में क्या आवश्यक, बीच के एजेंट की आवश्यक। बहुत से लोग श्री गुरु और वैष्णव को बोलते कि ये बीच के एजेंट है, हम तो भगवान को डायरेक्टली पकड़ लेते। अरे संसार में आप डायरेक्ट कोई सौदा करने जाओ किसी से, होता है क्या? कोई जानेगा ही नहीं। संसार में भी किसी विशेष व्यक्ति से या किसी व्यक्ति के संपर्क में आने के लिए जो उनको संपर्क कराने वाले एजेंट होते हैं उनका कितना महत्व है। तो फिर भगवान को पाने के लिए जो भगवान के अंतरंग व्यक्ति हैं वैष्णव श्री गुरु, उनकी अवज्ञा करके, उनको बाईपास करके क्या हम भगवान हमें स्वीकार करेंगे? कभी नहीं स्वीकार करेंगे। भगवान स्वयं कहते हैं आदि पुराण में, ये में भक्त जना पार्थ न में भक्तांश ते जना। भगवान कहते हैं कि जो स्वयं को मेरा डायरेक्ट भक्त मानते हैं, ये में भक्त जना पार्थ न में भक्तांश ते जना, वो मेरे भक्त नहीं है। भगवान उन्हें अपना भक्त नहीं मानते, लेकिन मद भक्ता नाम से ये भक्ता, जो अपने आप को मेरे भक्त का भक्त मानता है, ते में भक्त तमावता, वही मेरे श्रेष्ठ भक्त है। ये अद्भुत बात है।
भगवान स्वयं अपने कार्य से प्रकाशित नहीं करे इस सिद्धांत को, उन्हें क्या अभिष्ट है। तो अल्टीमेटली हम भगवान को प्रसन्न, भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान को, तो भगवान कैसे पवित्र होते ये रहस्य स्वयं भगवान बता रहे हैं ना, फिर तो कोई संशय, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसलिए जब सत्संग के माध्यम से हमें इन रहस्यों का प्रकाश होता है, तो फिर साधक यदि उसकी धारणा रहे कि हम तो साक्षात भगवान को ही पूजेंगे और उन्हें प्राप्त कर लेंगे, तो जब भगवान की इच्छा को जान करके सत्संग में यही लाभ होता है कि साधक समझ जाता है कि उसके परम हित में क्या है, तो फिर वो भी सत्संग को पाकर फिर परम वैष्णव श्री गुरु पादाश्रित होकर भगवान की प्रसन्नता को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है, संशय नहीं रहता। जब भगवान ने स्वयं ही ये रहस्य खोल दिया है, तो फिर संशय के लिए कोई बात नहीं है। भगवान ने आगे और भी बताया कि परितोषे तस्मात् विष्णु प्रसादाय वैष्णवानां परितोषे प्रसाद सुमुख्ये विष्णु तेनैव शान्त संशय। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार से वैष्णव का संतोष विधान करो। वैष्णव के प्रसन्न रहने से ही विष्णु मुख्यतः प्राइमरीली प्रसन्न होंगे। किसी को मुख्य रूप से प्रसन्न करना है बहुत जरूरी है। डायरेक्ट मुख्य रूप से मतलब डायरेक्टली भगवान प्रसन्न होते हैं, इनडायरेक्टली तो अब जो भगवान की जो बहुत सी इनडायरेक्ट आज्ञाएं है ना, जिसमें वो अपने केवल भगवान के एजेंट्स दो प्रकार के हैं ना, एक तो अंतरंग एजेंट, जो शुद्ध वैष्णव, जो गुरु परंपरा में जो हमारे गुरु वर्ग परम वैष्णव है, वो अंतरंगा शक्ति के आश्रय होने से वो भगवान के अंतरंग एजेंट्स है। जो बहिरंगा प्रकृति के संचालन में भगवान की जो माया शक्ति है, उसकी एजेंट है। तो वहां पर भगवान इनडायरेक्टली डिस्टेंस डिस्टेंस कनेक्शन है माया शक्ति। यहाँ पर अंतरंग भक्तों मतलब शुद्ध वैष्णव के प्रसन्न करने से भगवान मुख्यतः प्रसन्न है, इसमें कोई संशय नहीं मानते। इसके विपरीत वैष्णवगण अपमानित हो जाए, असंतुष्ट हो जाए, तो फिर भगवान को संतुष्ट करने का कोई साधन नहीं। 1000 बार भगवान की पूजा करने से भी भगवान प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि जो भगवान को स्वयं से भी अधिक प्रिय है, वैष्णव को यदि हमने अपमानित किया, उनकी अवज्ञा की, तो भी भगवान कैसे प्रसन्न। वैष्णव को अपमानित करना भगवान को ही अपमानित करना। इसलिए भगवान ने भागवत में मद भक्त पूज्याभ्यधिका, शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए भगवान ने वहां भी रहस्य उद्धव जी को बताया कि जो मेरी पूजा से भी अधिक मेरे भक्त को पूज्य भाव से भी सम्मानित करे, आदर करे, मेरी पूजा से भी अधिक में मेरे भक्त की पूजा से प्रसन्न होता है। अद्भुत बात है भगवान की। भगवान यदि किसी को इतना चाहे, इतना सम्मान करे, अपने से भी अधिक पूज्य माने, तो फिर तो मनुष्य को इसमें संशय नहीं रहना चाहिए। जिन भगवान को हम पाना चाहते, वो भगवान ही हमें कह रहे हैं कि मुझे पाने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए ये रहस्य है, तो फिर तो कोई संशय नहीं रहना चाहिए। तो हम में भी भगवान की इच्छा को जानकर, भगवान की इच्छा क्या है कि मेरी पूजा की तुलना में मेरे भक्त की पूजा से मुझे कहीं अधिक संतोष होता है, ये जानकर भक्त की, वैष्णव की, श्री गुरु की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि महत सेवा से
वैष्णव की सेवा से शुद्ध भक्ति सुनिश्चित हो जाती है। यदि वैष्णव के प्रति अवज्ञा भाव, वैष्णव के प्रति लघुता का भाव, श्री गुरु के प्रति लघुता का भाव आने से तो पूरा चौपट हो जाता है। जहां है ते अनुभव, अर्थात वैष्णव के चरणों की रज से अपने शरीर को भूषित करने से साध्य साधन विषय में जितने भी संबंध ज्ञान, अभिनय ज्ञान, प्रयोजन विषय सभी अनुभव स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। तो ये रहस्य हमारे महापुरुष नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पर प्रस्तावित है। इसके बाद में वो आगे क्या कहते हैं, मार्जन है भजन साधु संगे अनुक्षण। मार्जन मतलब पवित्र शुद्ध, निखार उज्जवल बनता है। मार्जित होना मतलब उज्जवल होना, स्वच्छ। मार्जन है भजन साधु संगे अनुक्षण अज्ञान अविद्या पराजय, अर्थात वैष्णव चरण रज को देह का भूषण बनाने से अथवा परम श्रद्धा भक्ति के साथ वैष्णव पद रज को शरीर पर, देह पर, मस्तक पर धारण करने से क्या होगा, बार बार वैष्णव के पास जाना पड़ेगा, उनके उनके संग में रहना पड़ेगा ना। उनके संग में रहने से उनके मुखार से दिव्य भक्तिमय उपदेश का हम श्रवण करेंगे, है कि नहीं। चरणों की रज लेने के लिए तो उनके चरणों के पास फिजिकली व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ेगा। कहने का आशय यही है, उनके प्रति आत्मीयता पाने के लिए उनका सानिध्य, उनका संग, उनकी निकटता बहुत आवश्यक है। निकट जाएंगे तो अवश्य ही हमारा जो साधु संग का सौभाग्य प्राप्त होता है, सत्संग का लाभ होता है, हमारा जो भजन है और शुद्ध होता है। भजन शुद्ध होना अर्थात भजन में जो अनर्थों की, अनर्थों का जो प्रकोप है, आतंक है, जब हमारा वातावरण शुद्ध वैष्णव के सानिध्य में, उनके आश्रम में, उनके सानिध्य में होगा तो स्वतः ही हम अनर्थ का प्रकोप, अनर्थ का आतंक उस समय इतना नहीं होगा ना। इसीलिए जो महत्पुरुषों के सानिध्य में उनके चरणों की रज को का सेवन करते हुए जब वो वास करते हैं तो नेचुरली अनर्थ मुक्ति सहज हो जाती है। इसीलिए जब हम वैष्णव के चरणों का आश्रय करें, सत्संग लाभ करें, तो उसमें जो जो अच्छे संकल्प हमारे जीवन में बनते हैं अनर्थों से मुक्त होने के लिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो आवेश हमें महत संग के बिना, महत पुरुषों के संग में नहीं होते तो हमारा जो, हमारे संस्कार और हमारा जो वातावरण है उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो हम हमें और इस चीज का हमें परिचय है। इसलिए जब हम महत पुरुषों का सानिध्य करें, उनके साथ सत्संग करें, तो किस प्रकार वो स्मृति और उनके संग से जो हमें लाभ, जो शांति मिलती है, क्योंकि अनर्थों का आतंक उस समय नहीं होता। असत विचार, असत धारणाएं, कटु भाव, कपट के, ईर्ष्या द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनको शांति मिलती है। तो जब उनके चरणों का स्मरण यदि हम रखें, उनके चरणों की रज यदि हमने सिर पर धारण की है, इससे जो पवित्रता का भाव हमने अनुभव किया है, तो उस अनुभूति के स्मरण को हम सतत बरकरार रखें। तो ऐसा नहीं कि एक बार आगे फिर कुछ सालों सालों और महीनों में आवे ही नहीं। आग्रह रहना चाहिए कि हर अवसर यदि हमें मिले वैष्णव के साथ का संग करने का, उसको हम बार बार आग्रह पूर्वक अंगीकार करें। फिर अनर्थों का जो आतंक है उसको हम छोड़ दें, वो आतंक नहीं होगा हमारे। अनर्थ सहज ही अनर्थों से मुक्त हो जाएंगे। तो आनुषंगिक फल से ही
अनर्थ रूपी अज्ञान अविद्या का नाश हो जाता है। निखरता क्यों नहीं? वो कहते हैं ना कि भाई जिस प्रकार सूर्य सूर्योदय होता है, सूर्य का प्रकाश बादलों के कारण हम सूर्य को नहीं देख पाए, फिर भी ऐसा है नहीं कि वो तो एकदम अंधकार हो गया, उजाला तो होता है। यदि बादल बादलों को हटा दिया जाए, जो कम प्रकाश, उजाला नहीं था पर्याप्त, तो फिर निखर जाता है ना। उसी प्रकार अनर्थ अनर्थों का आवरण जब का आतंक नहीं होता, हमारा भी जो भगवान के प्रति जो शुद्ध प्रीति भाव है वो एकदम निखर जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भजन सुमार्जित होता है। भजन शुद्ध होता है तो उसके प्रभाव से उसका गौण फल के रूप में ही सभी अनर्थ अज्ञान अविद्या का नाश हो जाता है। भगवान श्रीमद् भागवत में अंदर भी एक जगह आया है, वहां पर बताया कि यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसं शीतं भयं तमुप्येति साधुन संसेवतस्तथा। अर्थात जैसे भगवान अग्नि देवता के आश्रय में, अग्नि के आश्रय में कोई आवे जहाँ पे अग्नि प्रज्वलित है, उसके आश्रय में आने से शीत भय और अंधकार नष्ट होता है ना, वैसे ही साधुगण के आश्रय में जीव की कर्म जड़ता, संसार भय और अज्ञान अविद्या आदि भजन भी नष्ट हो जाती है। वास्तव में सत्संग, सत्संग अर्थात सत्पुरुषों का संग, सत्पुरुषों के संग से भगवान जितने प्रसन्न होते हैं, भगवान को भी वशीभूत कर देते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्तों का, वैष्णवों का आश्रय लेते हैं, भगवान कहते हैं कि उससे अधिक मुझे प्रभावित, मुझे वशीभूत और कोई नहीं करता। ये बात स्वयं भगवान उद्धव जी को कहते हैं, बता रहे कि अथैतत् परमं गुह्यं शृण्वतो यदु नंदन सुगोप्यम अपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्य सुहृत् सखा। उद्धव जी के माध्यम से हम सभी को भगवान ये रहस्य बता रहे हैं। तो परम गुह्य से गुह्य बात ये उद्धव जी को भगवान कह रहे हैं। सुगोप्यम अपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्य सुहृत् सखा, क्योंकि तुम मेरे सेवक हो, सुहृद सखा हो, हमेशा मेरे अनुकूल ही सोचते हो। तो जो इतना अनुकूल होकर साधक या शिष्य हो, तो जो गुह्य से गुह्य बात भी प्रकट कर देते हैं, तो भगवान ने उद्धव जी को अपने रहस्यमय बात को प्रकट किया है। बताया कि न राधेयति माम योगो न सांख्य धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्ति न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः यथावरुद्धे सत्संग सर्व संगापहो इमाम। भगवान कह रहे हैं कि न राध्यति, अपने पूरे विश्वास और कृपा करते हुए भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भृत्य हो, तुम मेरे सखा हो, इसलिए अति गोपनीय से गोपनीय तत्व तुम्हें मैं प्रदान करता हूँ। सुनो, सुनो कि कोई अष्टांग योग न राधेति माम योग, योग करने से अष्टांग योग, न राधेति मतलब मुझे वशीभूत करता है। योग साधना अष्टांग योग मुझे वशीभूत नहीं करती। न राधेति माम योग न सांख्य, न शास्त्र अध्ययन, सांख्य में आत्म अनात्म का विचार, जहां पर सांख्य मतलब संख्या, ये पदार्थ की कितनी संख्या है, पदार्थ से के अलावा आत्मा,
आत्म अनात्म का जो विचार सांख्य दर्शन के अंतर्गत कोई विश्लेषण करे, पदार्थ में मोह नहीं बांधे, अपने आप को पदार्थ से अलग करने का जो विज्ञान, उसे सांख्य दर्शन करे। तो भगवान कहते न मैं अष्टांग योग की साधना से प्रभावित होता हूँ, वशीभूत होता हूँ, न सांख्य की, सांख्य आदि से, तत्व विवेक रूप सांख्य से, आत्मनात्म के विचार से, धर्म के अंतर्गत अहिंसा परमो धर्म है ना, जैसे न अहिंसादि धर्म या वर्णाश्रम धर्म, जितने भी धर्म, कोई धर्म का पालन करे, वर्णाश्रम धर्म इत्यादि, के पालन से भगवान वशीभूत नहीं होते। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में जो उद्धव जी के साथ भगवान के संवाद है, जो उपदेश है, अद्भुत है। भगवत गीता का एक्सटेंशन है। भगवत गीता में प्रारंभिक शिक्षा, उसका विस्तार, और बड़े विस्तार से, और अर्जुन को तो भगवान ने युद्ध स्थल में बड़े एकदम हड़बड़ाहट में और फटाफट, संजोग अलग है, उद्धव जी को अपने संग बैठाकर बड़े प्रिय सखा के रूप में विस्तार से शुद्ध भक्ति के जो गुह्य तत्व हैं, उसमें जो सत्संग के माध्यम से और वैष्णव की पद रज की महिमा जो भगवान ने बताई है, बहुत अद्भुत है। उद्धव जी के माध्यम से हमें अंतरंग शुद्ध भक्ति में जो अंतरंग भाव है, जो रहस्य है, उसका 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 प्रकाश हुआ है उद्धव जी के माध्यम से। तो न सांख्य धर्म एवं न स्वाध्याय, न स्वाध्याय से मतलब वेद पाठ आदि से, न स्वाध्याय तपस त्याग, वो कितनी तपस्या कर रहे, सिद्ध बन जाए, तीर्थंकर बन जाए, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उसमें भगवान को वशीभूत करने के लिए कुछ नहीं है। तो संन्यास धारण करे, जो परोपकार के अनेक कार्य करे, कुआ बावड़ी, उद्यान का निर्माण, लोक कल्याण के जो कार्य भगवान के, वो भी मुझे वशीभूत नहीं करते। यज्ञ आदि, कुआ खुदवाना, दान व्रत देव पूजा, मंत्र तीर्थ नियम, होम व्रतानी, यज्ञ छंदांश तीर्थानी नियमा, तीर्थ भ्रमण, अनेक संकल्प, नियम का पालन, व्रत, उपवास, यम, यथावरुदित सत्संग, सर्व संगाप होइमा, ये सब आदि मुझे वैसे वशीभूत नहीं कर सकते जैसे असत्संग नाशक, सर्व संगाप होइमा। सर्व संग मतलब असत्संग, सर्व संगाप हो, क्योंकि संसार में तो जितना भी संग है वो क्या है, तीन गुणों से दूषित है, इसलिए वो असत्संग है। कैवल्य का विचार है, आत्मनात्म का विचार, वो भी सत्संग के अंतर्गत, वो भी भगवान में प्रीति पाने में बाधक बन जाता है, इसके लिए वो भी दोषपूर्ण है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सत्संग सर्व संग, जो सत्संग है वो बाकी सब संग, यदि सत्संग जैसी कोई चीज है तो बाकी जो संग है वो असत्संग हो गए बाय डेफिनेशन, परिभाषा के। तो भगवान कहते हैं कि यथावत सत्संग, जिस प्रकार मैं सत्संग के वशीभूत होता हूँ, सत्संग से प्रभावित होता हूँ, उतना और सत्संग की, जो सत्संग जो सभी असत्संग से मुक्त करे, असत्संग नाशक साधु संग जो करता है, उसके जितना भी वशीभूत होता हूँ, दूसरे कार्यों के इतने वशीभूत नहीं होता। भगवान दूसरे जो कार्य बताए हैं धर्म के अंतर्गत, उनका पालन करने से भी भगवान वैसे वशीभूत नहीं होते जैसे कोई शुद्ध भक्तों का संग करे, वो संग के अंतर्गत उसे उनके चरणों का आश्रय, चरणों की पद रज की प्राप्ति, वो शुद्ध भक्ति का, शुद्ध भक्ति से भगवान के चरणों, भगवान के प्रति उसका जो रति रास वो भवित्य, भगवान के प्रति जो रति है, सेवा भाव है, वो तीव्रता से जीवन में प्रवाहित होता है, हृदय में प्रवाहित होता है, उसका निश्चित हो जाता है। तभी बार बार साधु संघ की महिमा
लिए, सभी के लिए, हम सभी साधकों के लिए परम लाभ की वस्तु है। सर्वत्र शास्त्रों ने हमको बार बार अनेक दृष्टांतों भक्तों के माध्यम से, नारद मुनि के माध्यम से, नारद मुनि अहो नारद मुनि के संपर्क में जो जो भी आए वो शुद्ध भक्त बन गए। तुरंत वो बहेलिये की जो कथा आती है श्रीमद् भागवत में, तो जब जो पशुओं को मारकर अधमरा करके छोड़ देता था, नारद मुनि के कहने से उसने कहा कि मैं निर्वाह कैसे करूंगा, ये मेरा कर्म है। तो नारद मुनि ने कहा भाई कर्म है तो इनको अधमरा मत छोड़ो, पूरा मार दो, और जितनी आवश्यकता उतने ले लीजिए, खा लीजिए। तो उसने कहा कि मुझे उनको आधा अधमरा करके उनको तड़पते मरते देखने में बड़ा आनंद आता है। इससे बहुत से विभत्स घृणास्पद मनोरंजन के इस प्रकार के खेल संसार में देखे जाते हैं, जहाँ पर पशुओं को आपस में भिड़ा दिया जाता है और एक पशु दूसरे पशु को जब तक मर नहीं जाता तब तक उसको लड़ाते हैं। और इस प्रकार की जो बहुत ही निंदनीय, बहुत ही विभत्स, बहुत ही घृणास्पद कार्य भी होते हैं। तो नारद ने कहा कि यदि मेरा कहना माने तेरे निर्वाह का साधन भी कर दूंगा, तो इससे इस दुष्कृत्य को छोड़ दे। तो नारद मुनि के कहने से, उनकी दिव्य संग के प्रभाव से जन्मजात बहेलिया शिकारी कितने निकृष्ट संस्कार रहे होंगे कि कोई कसाई बनता है, पशुओं को मारता है। वैसा व्यक्ति भी शुद्ध महापुरुष के सानिध्य में आने से उसके जीवन में कैसा परिवर्तन हुआ। अब वो जब पुनः जब नारद मुनि उसे मिलने के लिए आए, तब क्या प्रभाव देखते हैं कि वो कीड़ियों को भी, रास्ते में जो कीड़ियां हैं उनके ऊपर भी उसका पैर नहीं गिर जाए, इस भाव को व्यक्त करने के लिए। तो वहां पर उद्गार व्यक्त किया कि हे महर्षि, आपकी महिमा, आपकी महिमा ऐसी कि आपके सानिध्य में आने से तुरंत कितना शीघ्र ये जो महापापी, ये भी रति को, भगवान के प्रति प्रीति के भाव को पा गया। तो ये महत्पुरुष का ही प्रभाव है कि इतना जबरदस्त परिवर्तन असंभव सा लगता है वास्तव, लेकिन महत्पुरुष की महिमा ऐसी है, उनके उनके मार्गदर्शन में कोई आ जाता है, उनके संग के प्रभाव से शिकारी कसाई स्वभाव, शिकारी व्यक्ति भी इतना शुद्ध भाव को पा गया। इस चीज का वर्णन, तो इन दृष्टांतों को सुनकर हमें बहुत उत्साह, हम प्रोत्साहित होते हैं। यस, हम तो इतने इतने पापी तो नहीं है। जब एक बहेलिया का उद्धार हो गया महत्पुरुष के सानिध्य में आने से, उनके मार्गदर्शन में आने से, हमारे जीवन का भी उद्धार, यदि हम भी महत्पुरुषों के चरणों का आश्रय, उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को ढालें, के अनुसार, मार्गदर्शन के अनुसार, तो हमें भी भगवान के चरणों में जो रति अवश्य उत्पन्न हो जाएगी।
यही वैष्णव के चरणों की रज की महिमा है। रज, वैष्णव के चरणों की रज कहने से उनके आश्रित जो भक्त है उनका भी बोध होता है। जो शुद्ध वैष्णवों के आश्रित जो रज रूप है उनकी सेवा करने से तो भी प्रसन्न करना है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपना परिचय इस रूप में ही बताया। महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे तब भगवान तो दिव्य मूर्ति सन्यासी वेश धारण किए हुए गांव गांव से संकीर्तन करते हुए जब गुजरते थे, किसी ने परिचय पूछा कि महात्मा आप कौन हैं आप? महाप्रभु ने कहा नाहम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी न च गृहपति न वनस्थो यतिवा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। जो वैष्णव के चरणों का आश्रय अर्थात वैष्णव के चरणों में जो समर्पित आश्रित जो भक्त हैं उनकी भी सेवा करते हैं। यदि हम श्री गुरु के वैष्णवों के चरणों के आश्रित होते हैं तो उनके चरणों में पहले से ही जो आश्रित हैं क्या उनकी अवज्ञा करेंगे, उनको हटा देंगे? नहीं, आप हटिए। वैष्णव के चरण की रज को धारण करना है, मतलब जो वैष्णव के चरणों के आश्रित हैं उनको भी उनका भी बड़ा सम्मान करना है, उनका भी आदर करना है। दोनों रूप से दोनों तरह से हम वैष्णव के चरणों की रज की महिमा को हमेशा हृदयंगम करेंगे। वैष्णव को प्रिय हो जाते हैं उनका भी पूरा सम्मान करते हुए हम उनके संग का लाभ लें। ठीक है, कहकर आज अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। ऑलराइट, तो आज थोड़ा समय है, किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो अवश्य। एक सेकंड। श्री गौरांग हरि श्री गौरांग। हरे कृष्णा महाराज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रणाम महाराज। हाँ कृष्ण। एक प्रश्न महाराज। हाँ कहिए। जैसे श्री गुरुदेव की महिमा अनंत है, वैसे एक साधक ये क्या उचित बैठता है क्या कि वो साधक भगवान का नाम जप तो करता ही है लेकिन साथ में अगर श्री गुरुदेव का भी नाम जप करने लगे, नाम जप करे माला में, और जिस हिसाब से देवोती माता जी की प्रार्थना जो है कि अगर हरि के प्रति मेरी जो भक्ति है उससे अधिक श्री गुरु के प्रति मेरी भक्ति हो तो श्री गुरु भगवान मुझे दर्शन दे या मेरे को सेवा स्वीकार करें। उस प्रकार फिर अगर कोई साधक सोचे कि भाई मैं भगवान का नाम जप तो कर रहा हूँ, साथ में श्री गुरुदेव का नाम जप भी करूँ और गुरुदेव का नाम जप थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ाऊँ, ऐसा बैठते है क्या हमारा? अच्छा, बस जिसका हृदय सरल होता है उसके हृदय में सरल प्रश्न, वास्तव में भाव ही मुख्य है। हम जब भजन करते हैं श्री गुरु की वही आज्ञा है ना, तो जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो श्री गुरु की
आज्ञा, उनकी प्रसन्नता उसमें ओतप्रोत है, उसमें उसमें सन्निहित है। नेचुरली जो देवहूति ने श्री गुरु के प्रति अधिक भक्ति की जो बात बताई, तो गुरु द्वारा तो जो आज्ञा हुई है वो साक्षात उसका पालन हो रहा है। भगवान ने तो कोई आज्ञा, भगवान से तो डायरेक्ट आज्ञा मिली नहीं, डायरेक्ट आज्ञा तो श्री गुरुदेव के द्वारा ही है। उनकी उसको उसको पूर्ण करने में भक्ति भाव का जो अनुभव होता है, उस चीज को लेकर यह श्री गुरु पादाश्रित जब हम होते हैं, डायरेक्ट उनकी आज्ञा का पालन करना होता है ना। जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं उनके प्रति भक्ति भाव साक्षात अनुभव। इसलिए शुद्ध भक्ति के जो 64 अंग हैं, उसके अंतर्गत ही जो आधारभूत मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में गुरु पादाश्रय, दीक्षा इत्यादि का जो किया गया, नेचुरली वो एकांतिक भाव श्री गुरु में हो जाता है। जब उनकी प्रसन्नता से ही भगवान की प्रसन्नता है, तो उनकी प्रसन्नता में ही यदि एकांतिक भाव हो जाए तो उनकी जो आज्ञा है उसी का पालन करना ही। श्री गुरु तो भजन तो भगवान का ही होता है, इसलिए श्री गुरु की भी आज्ञा है कि भगवान का भजन करें, भगवान के नाम का जप करें। गुरु के नाम की माला तो 24 घंटा यदि श्री गुरु को प्रसन्न करने की धारणा है शिष्य में, तो वो गुरु की माला ही जप रहा है ना। भगवान के नाम की माला तो आज्ञा के अनुसार 16 माला करेगा या अध्ययन करेगा, लेकिन किनकी प्रसन्नता को वो डायरेक्ट लक्ष्य कर रहा है। डायरेक्ट लक्ष्य श्री गुरु की प्रसन्नता को, क्योंकि श्री गुरु को अभिष्ट है कि मैं ये करूं ये करूं। तो जब श्री गुरु भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, इसका मुझे इंडिकेशन तो श्री गुरु से ही मिल जाएगा, है ना। साधक को एक कुतूहल होता है कि मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, भगवान दर्शन देके प्रसन्न होके हो रहे हैं कि नहीं। यदि गुरुदेव प्रसन्न है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई अलग प्रयास और अलग हमें अलग कोई प्रमाण नहीं चाहिए। श्री गुरु यदि प्रसन्न हो गए हम पर, कृपा पूर्वक संतोष को व्यक्त करते हैं, तो क्या चाहिए। यहाँ पर श्री गुरुदेव की प्रसन्नता का साधक साक्षात अनुभव करके उनके प्रति भक्ति भाव उसके हृदय में की जो अनुभूति होती है वो भगवान से भी विशेष होती है। इस दृष्टिकोण से शास्त्र की आज्ञा, भगवान की आज्ञा, उसके अनुरूप यदि हमने शुद्ध वैष्णव हमारे श्री गुरु वैष्णव को पसंद किया, तो वास्तव जीवन में और कुछ पाने के लिए नहीं है, उसके प्रभाव से ही भगवान के प्रति तीव्र रति हमारे जीवन में उत्पन्न हो ही जाएगी। श्री गुरु को भी उससे अभिन्न ही मान लिया, श्री गुरु की प्रसन्नता में हमें भगवान की प्रसन्नता भी अनुभूत हो जाएगी। यही रहस्य है। इसके लिए रादर देन जंपिंग डायरेक्टली टू भगवान और बाईपास गुरुदेव को करके जो ऐसा ढंग अपनाता है, तो भगवान उससे दूर हो जाते हैं, दूर अनुभूत होंगे। यदि भगवान को बहुत ही निकट अनुभव करना है तो भगवान के जो अति निकट है, अंतरंग है, श्री गुरु को प्रसन्न करके हम भगवान की प्रसन्नता को भी सहज अनुभव कर पाएंगे। बहुत सहज, सरल, शीघ्र और निश्चित रूप में। इसलिए इस सिद्धांत को, इस रहस्य जो भगवान ने
प्रकट किए हैं, इसको हमें ग्रहण करना होगा। तो जब गुरु की प्रसन्नता के लिए ही उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो वो गुरु भजन ही हो रहा है। भजन अर्थात सेवा, सेवा अर्थात संतुष्टि। तो जिनकी आज्ञा का पालन करते हुए हम भजन कर रहे हैं, तो फिर उसके अतिरिक्त क्या होगा? हम जो गुरुदेव ने हमें आज्ञा दी है उसको छोड़कर यदि हम अलग कुछ करेंगे, लेकिन तुम्हारा प्रस्ताव ये है कि हम गुरुदेव के नाम की माला जपे क्या? गुरुदेव की माला की का जप क्या है? उनका भाव, उनकी कृपा की अनुभूति यदि हमें सतत होती रहे तो वो गुरुदेव की माला ही होगी। सही बात नहीं? तो भगवान जो भगवान है वो गुरु वैष्णव की महिमा स्थापित कर रहे हैं, और जो श्री गुरु होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो भगवान की महिमा को प्रस्तावित करते हैं। भगवान कहते हैं कि, देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। भगवान कहते हैं कि मेरे मेरे भक्तों की पूजा करो, मेरी पूजा की अपेक्षा वो अधिक है, उसका अधिक महत्व है। जो जो मेरे भक्त का भक्त बनेगा वही मेरा सच्चा भक्त है। तो भगवान एक तो और इधर गुरुदेव, तो भगवान के साथ हमारा साक्षात परिचय व्यवहार नहीं हो रहा, लेकिन भगवान ने आज्ञा के रूप में शास्त्र में बता दिया। और इधर लेकिन साक्षात आज्ञा के रूप में गुरुदेव कहते कि भगवान का भजन करो, भगवान के नाम महामंत्र की जपमाला करो इत्यादि इत्यादि। तो शास्त्रों में भगवान की जो इच्छा है कि भाई शुद्ध वैष्णव की हम पूजा करें, उनके चरणों की रज को धारण करें इत्यादि, वो आज्ञा मानकर जब हम साक्षात गुरुदेव के आश्रय में मार्गदर्शन में आते हैं, तो जो गुरु वर्गों ने, हमारे आचार्यों ने जो शिक्षा भजन को सिद्ध करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए दी है, उसका हम पालन करेंगे। जो भाव है कि हम क्या गुरुदेव के नाम की माला करें, उनकी भक्ति को, उनके प्रति भक्ति का अनुभव हमें विशेष है, ओतप्रोत है, दोनों ही। मन में तो हम कर ही सकते हैं। लौकिक लौकिक दृष्टिकोण से शायद इस प्रकार का आचरण श्री गुरु को अभिष्ट न हो। समझाए बात? मन में तो साधक अपना भक्ति भाव, वो तो जिनको रति होती है, श्री गुरु चरणे रति वैष्णव के प्रति, के लिए तो भगवान के नाम के जप में भी श्री गुरुदेव का स्मरण, उनकी महिमा, उनकी उपस्थिति इतनी प्रोमिनेंट अनुभूत होती है। अल्टीमेटली हम भगवान के नाम का जप करते हुए भी भगवान को भूलने की बहुत संभावना रहती है, हो जाती है। यहाँ पर जो जिसकी इतना भक्ति भाव श्री गुरु के प्रति हो, उनकी साक्षात सानिध्य पाकर, उनके आश्रित मार्गदर्शन में आकर जिसकी सहज स्मृति, सहज स्मरण उनकी महिमा, उनकी करुणा का हो, उसके लिए अलग फिर माला जप करने की आवश्यकता है क्या? समझ रहे हो? गोपियों की चित्त वृत्ति में भगवान इतने छाए हुए थे क्या, उन्होंने, उनका तो सब उद्गार ही जो उद्धव जी बताते हैं कि गुनाति भुवनत्रयम् याशाम, है ना, वो चरण स्मृति हो जाती है। चरण रेणु जुषाम हंसा। हाँ, वो अंत में कहते हैं कि ब्रज स्त्रियों की मुखारविंद से जो जो गीत निकलते हैं वो पुनाति भुवनत्रयम्, 3 भुवनों को पवित्र करने वाली है। का तो भाव इतना उत्पन्न है। अल्टीमेट मकसद क्या है? गुरु के नाम की
माला करने का मकसद क्या है? जब गुरु में इतनी प्रीति हो गई तो फिर गुरु को जो अभीष्ट, उनकी जो आज्ञा है उसका पालन करना है। मन में जिनके प्रति प्रीति रति उत्पन्न हो जाती है, माला करने से जो हम प्राप्त करना चाहते वो तो प्राप्त हो ही गया। किसी को श्री गुरु के प्रति इतना प्रीति, इतनी रति का भाव हो कि माला किए बिना ही उनकी उपस्थिति, उनकी अनुभूति होती रहती है, तो सहज ही उनके नाम का रटन चल ही रहा है ना मन में। यू मीन टू से लिटरली हम जिस प्रकार 16 माला महामंत्र करते उसी प्रकार हम गुरुदेव के नाम की, भगवान के नाम की तो 16 माला ही करते, बाकी समय तो भगवान को भूल जाते हैं ना पॉसिबली। तो जहाँ पे रति उत्पन्न हो जाती है, जिस चीज का हम जिक्र कर रहे हो, हम किसी के नाम का रटन तभी करते हैं ना कि जब उनको भूल ही नहीं सके। गोपियां भगवान के नाम का रटन उद्गार उस अवस्था में करती कि वो भगवान को भूल ही नहीं सकते। उनको तो कोई कहा नहीं किसने बस 16 माला करो या 32 माला करो, वो तो ऑलरेडी उस स्थिति में है कि उनका सतत है, अखंड स्मरण है, अखंड भगवान के प्रति उनका जो आकर्षण है, उसके कारण उनका तो हर उद्गार ही भगवान के नाम, महिमा, रूप महिमा सबसे ओतप्रोत है। के लिए तो अन्यथा कोई बात नहीं। उसी प्रकार जो साधक श्री गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा जिसकी उत्पन्न हो गई, वो तो सतत ही उनका स्मरण, इस स्मरण में ही रहता है, जो बहुत मुश्किल है। सतत किसी का प्रीतिमय स्मरण हो तो बहुत दुर्लभ है, जब तक रति उत्पन्न नहीं होती। तो जब गुरु के नाम की या भगवान के नाम का जप का मकसद क्या है कि हम कीर्तनीय सदा हरि, हमारा सतत सतत ही हम हमारे द्वारा हमारी चेतना में भगवान कीर्तित हो, भगवान की महिमा, भगवान की कृपा हमारे हृदय में सतत प्रकाशित हो। तो वास्तव में जिस साधक के जीवन में श्री गुरुदेव की करुणा और महिमा अनुभूत हुई हो, क्या वो एक पल के लिए भी श्री गुरु को भूल सकता है? क्या नहीं भूल सकता? तो वो तो सतत हो गए ना, फिर वो उनकी माला फिर कीर्तनीय सदा हरि हो जाते हैं। श्री गुरु भी कीर्तनीय हो गए ना सतत उनके लिए। समझ में आ रही है बात? yes. भगवान की भी माला करके तो नियम है, लेकिन जहाँ पर रति उत्पन्न हो जाती है, जहाँ पे इतना आकर्षण, इतना ग्रेटिट्यूड हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं श्री गुरु के प्रति कि उनको भूल ही नहीं सके, तो जब हम भूलते नहीं, उनकी कृपा का अनुभव करते हैं, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं इतना कि हम उनको भूल ही नहीं सकते। तो नहीं भूलना ये उनकी माला का ही रटन है। मन में सतत उनकी महिमा का ही गान, उनकी महिमा का ही अनुभव जब हो रहा है, तो माला ही हो रही है कि नहीं? हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। तो राइट, तो फिर आज का प्रणाम श्री गुरु। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण वंडरफुल लेक्चर। एंड एक सवाल था श्री गुरु कि सही मायनों में फिर साधक कौन, या सही मायनों में भक्त कौन? सही मायनों में भक्त कौन? जो
फिर भक्त वही है ना जो सही में जो श्री गुरु के प्रति जिसकी रति भगवान से भी ज्यादा हो, या श्री गुरु चरण जो रति हो, तो वही सही मायनों में भक्त कहलाएगा ना। और उसके साथ ये कि भक्ति, जैसे भक्ति हम कहते हैं अलग अलग टाइप की भक्ति होती है, साधन भक्ति या प्रेम भक्ति या नवदा भक्ति जो हम करते रहते हैं, जो भी है हमारी जो रूल्स में। तो भक्ति अगर हम उसको 2 लाइन्स में बोले तो सही मायनों में भक्ति क्या? भक्ति ये शब्द भज धातु से बना। भज अर्थात सेवा है, वो सेवा में निकटता की आवश्यकता। तो ये भक्ति में सेवा मतलब प्रसन्न करने की भावना और निकटता, दोनों भाव व्यक्त होते हैं। इसके लिए जब तक आत्मीयता नहीं अनुभूत होती, तब तक वास्तव में भक्ति का प्रारंभ नहीं हुआ। इसके लिए भक्ति का प्रारंभ भाव से ही है। साधन भक्ति के अंतर्गत परिपक्व अवस्था है, जो तरल अवस्था जब घनीभूत होती है, जब भाव के स्तर पर ही भक्ति का, वो कहते हैं अपक्व, पक्व और परिपक्व। भक्ति की अपक्व अवस्था अर्थात साधन भक्ति से जो हम प्रारंभ करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्शन भक्ति, साधन भक्ति है, एडॉप्शन भक्ति है, इमिटेशन भक्ति एक तरह से उसको नकल भक्ति है ना। हम सब करते हैं, हमें भी करना चाहिए। भाव भक्ति है वही, क्योंकि भक्ति का स्वरूप जो है भाव से ही है। तो भाव ही फिर घनीभूत होकर प्रेम भक्ति में परिणत हो जाता है। यही बात है। भक्ति का जो प्रवेश है साधना क्रम से, डेडिकेशन, जब हम साधन भक्ति के अंतर्गत जो कार्य हम जो साधना अपनाते हैं, डेडिकेशन करते 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 डिवोशन मतलब भाव की जागृति होती है, तब वास्तविक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। अपक्व अवस्था में यदि हम इसको अपक्व अवस्था से पक्व अवस्था तक जब तक यदि हम रक्षा नहीं करते, तो फिर भक्ति की जो सुवास, जिस प्रकार जो आम होता है ना, अपक्व अवस्था केरी कहते हैं ना, केरी उसकी रक्षा करनी होती है। साधन भक्ति को हम नियम पूर्वक, दृढ़ता के साथ, आग्रह पूर्वक इसका पालन करते हैं, तो धीरे धीरे भक्ति पक्व अवस्था को प्राप्त करती है। वो भाव अवस्था, परिपक्व अवस्था वो प्रेम भक्ति। यही भक्ति का स्वरूप है। और भक्ति प्राप्त करना मतलब भाव को प्राप्त करना। इसलिए भक्त कौन है? जो भक्ति भाव से संपन्न है। भाव की पूर्व की स्थिति काफी सावधानी उसमें बरतनी पड़ती है। यदि हम प्रारंभिक अवस्था में ही हम साधन भक्ति की तरफ अपने आप को शुद्ध भक्त मान लेते हैं ना, बहुत बार ऐसी इच्छा, ऐसी धारणा हो जाती है कि हम शुद्ध भक्त हैं। लेकिन भाव के स्तर पर आके ही कैसा पैराडॉक्स है, विरोधाभाव कि भाव पर आकर
साधक को ऐसा अनुभव होता है कि मुझे भक्ति ही नहीं है। क्योंकि अभाव की अनुभूति तो भाव के स्टेज पे ही होती है, विरह की अनुभूति तो भाव के स्तर पर ही अनुभूत होती है। क्या हम साधक अवस्था में, उस अवस्था में क्या हमें भगवान का अभाव, भगवान से दूरी, क्या वो पीड़ा हमें अनुभूत होती है? क्या भगवान के प्रति जो लालसा है वो कहाँ उत्पन्न? भाव के स्टेज पर ही भगवान के प्रति जो अद्भुत आकर्षण है वो अनुभव में आता है। हमें साधन भक्ति से प्रारंभ करके भाव को पाने के लिए, भाव के लिए लालसा हमारी प्रार्थना होनी, तब हमारे जीवन में भक्ति पूर्णता को लाभ करती है। भाव के स्तर पर आए बिना ही हम अपने आप को कच्ची अवस्था में परिपक्व मान लेते हैं ना, वही दोष है। कच्ची अवस्था में ही कोई परिपक्व मानकर उसका, उससे फिर उसमें सुवास तो नहीं होगी, उसमें तो खटाई रह जाएगी ना, उसमें मिठास नहीं रहेगी। इसी प्रकार बहुत बार जो भाव भक्ति को नहीं पाकर हमें बहुत बार भक्तों के व्यवहार में, आचरण में, स्वभाव में कुछ कर्कशता, कुछ खटाई, कुछ खटासपन अनुभव होता है। उसका यही कारण भाव के स्तर पर नहीं। भक्ति की जो मिठास है, भक्ति की जो महिमा है, उसका जो गौरव है, वो हमारे हृदय को अभी तक नहीं छू पाया। भक्ति कहने से भाव और प्रेम भक्ति, यही दो अवस्था। उसके पहले जो है वो तो उसमें प्रवेश मार्ग और साधक को योग्य बनाने के लिए, उसका शोधन करने के लिए, उसको भाव तक लाने के लिए जितने भी स्टेप्स है वो साधन रूप है। और साधन जब भाव के स्टेज पे आते तब वही साध्य बन जाते हैं। हमारे शुद्ध भक्ति मार्ग में तो साधन ही साध्य है, क्योंकि सिद्धि होने पर भी साधन छूटता नहीं, भजन कीर्तन हम नहीं छोड़ते। लेकिन भाव के स्तर पर तो आना ही होगा। भाव के स्तर पर आए बिना साधन और साध्य की दूरी अब भी अनुभूत होगी। भाव के स्टेज पर आने पर साधन है उसका वास्तविक आनंद। भाव पूर्वक जो भजन करते हैं, क्रंदन पूर्वक जो भगवान को पुकारते हैं, उसमें तो भगवान साक्षात वर्तमान रहते हैं। इसलिए वह ब्रज की कहावत है कि क्रंदनम यदि जानासी किम दूरे करुणार्णव। यदि कोई भगवान को पुकारे व्यग्र होकर, उत्कंठित होकर, लालसा, तो भगवान कहाँ दूर है? तो भाव भक्ति में ही भगवान का वास है। भक्ति अर्थात भाव। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। 2 लाइन बोलूं? बोलो। अचानक से ये ख्याल आया कि प्रकृति में तो हर साल पतझड़ आते हैं कुछ महीनों के लिए, पर हम इंसान के जीवन में तो मानो इंसान के जीवन में कब बहार आती है और कब पतझड़ आते हैं, कभी सोचा है? जब तक हमारे जीवन में महत् पुरुष का आगमन नहीं होता है, तब तक वो पतझड़ जैसा ही तो होता है। पर जब महत् पुरुष श्री गुरु के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, तब हमारे जीवन में सही मायनों में बाहर आती है, और वो बाहर कुछ महीनों या कुछ क्षणों की नहीं होती है, वो जन्म जन्मांतर की होती है। इसी तरह के, क्योंकि उनके प्रवेश से वो तो आते ही है और उनके साथ साथ आते हैं श्री राधा श्याम। हम उनके साथ भी हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। इसी तरह तो साधक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण,
सबसे महत्वपूर्ण संग होता है श्री गुरु का संग। महत पुरुष के चरणों के रस से अभिषिक्त हुए बिना भगवत ज्ञान प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कितना खूबसूरत कहा आपने कि और कितनी गूढ़ है ये बातें। जिस तरह आपने उदाहरण दिया बुद्ध देव जी का, कितनी तपस्या और कितनी अपने शरीर में जो भी कितनी पीड़ा और कितने अपने आप को सहन करके अनर्थ से दूर होना पड़ता है। पर हम कलयुग में तो हम जीवों के लिए कितना सरल मार्गदर्शन है कि जब हम श्री गुरु के चरण की गति ले करते हैं या श्री गुरु पादाश्रय होते हैं तो ये अनर्थ अपने आप ही दूर हो जाते हैं। जो अनर्थ से मुक्त होने में न जाने कितनी कितनी तपस्याएं करनी पड़ती है, पर हम कितनी आसानी से इनसे मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि अनर्थ कितना ज़्यादा, क्योंकि जब तक ये अनर्थ रहते हैं हमारे जीवन में तब तक तो भगवत प्रीति का दर्शन हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अनर्थ से ही तो हमारे हृदय घेरे हुए रहते हैं। और जैसे ही श्री गुरु पादाश्रय से ये अनर्थ से मुक्ति मिलती है वैसे ही भगवत प्रीति की दर्शन होती है। जैसे आपने कहा कि आसमान से बादल जैसे ही हटते हैं वैसे ही तो उजाला दिखने लगता है। इसी तरीके से उद्धव जी के माध्यम से जो भगवान ने इतनी गोपनीय बात कही कि चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कितनी तपस्या कर लो या व्रत कर लो, नियम पालन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन भगवान वशीभूत नहीं होते हैं। वो तो केवल मात्र साधु संग से ही वशीभूत होते हैं, क्योंकि हर बार ये कह रहे हैं भगवान हर जगह कि मुझसे भी ज़्यादा प्रिय है मुझे मेरे भक्त। तो मैं प्रसन्न तभी होऊंगा जब मेरे भक्त प्रसन्न होंगे। पर ना जाने क्यों जीव क्यों नहीं समझते ये बात। जब तक जीव ये नहीं समझेंगे तब तक तो इसी संसार में यूं ही भटकते रहेंगे। पर आप हमेशा हर बार हमें ये समझाने की कोशिश करते हो, और सिर्फ एज ए लेक्चर नहीं, जैसे कोई हृदय से आप ये चाहते हो कि हम सब समझें, ना जाने कैसे समझ जाए और ना जाने हम कैसे सही राह में आ जाए, कैसे हमारा सही मार्गदर्शन हमें मिल जाए। ये हर मुमकिन कोशिश आप हर बार करते हो, पर ये हमारी ही ये अयोग्यता है कि ये हम समझ ना पाते हैं। पर और क्या, आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। हरे कृष्ण। All right, आशीष। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपके क्लासेस के लिए। वेरी प्यूरिफाइंग महाराज। वो जो एक श्लोक जो मुझे स्मरण में आ रहा था, बहुत बढ़िया है, पद्म पुराण में है, जहाँ पे स्कंद पुराण में देवर्षि नारद की कृपा का निरूपण कर रहे हैं कोई ऋषि। अहो धन्योसी देवर्षे कृपया यस्य ते क्षणात् नीचोपि उत्पल को लेभे लुब्ध को रतिम अच्युते। लुब्ध को कहते हैं शिकारी बहेलियों को। अहो, ये अचंबा व्यक्त कर रहे हैं, आश्चर्य, हे देवर्षि बड़ा आश्चर्य है, आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी कृपा से क्षण काल में, कृपया यशते क्षण, आपकी कृपा से क्षण काल में बहुत ही अल्प समय में नीचोपी मतलब बहुत ही नीच, बहेलिए से तो नीच और कोई हो नहीं सकता, नीचोपी अपी उत्पुल को लेभे, पुलकित होकर भगवान के चरणों में रति प्राप्त की। ये कितनी महिमा है महत्पुरुष की। जितने भी संस्कार दोष पाप ग्रंथियां, यदि कोई महत्पुरुष के आश्रय को हृदय से अपना ले तो कोई हित होगी, उसके बिना रह नहीं सकता। महत्पुरुष के सानिध्य में ही जड़ मूल से असत पाप संस्कार भस्मीभूत हो जाते हैं, अन्यथा तो उनको
को भस्मीभूत करने के लिए कितने भी योग साधनाएं की जाए, कितनी ही कर्मकांड किए जाए, ज्ञान की साधना की जाए, बहुत मुश्किल है। यही भागवत सिद्धांत है। न तथा ही अभवान राजन पूयेत तपादि भी यथा कृष्णार्पित प्राणस्तत् पुरुष सेवा। उस पुरुष की सेवा में कोई यदि आ जाता है, सेवा अर्थात उससे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हमें बस गुरु पादाश्रय में महत्पुरुष के मार्गदर्शन में यदि हम अपने आप को ढाल लेते हैं तो कोई वस्तु, कोई भी चीज हमें बाधक नहीं बन सकती, कोई भी पाप हमारे सामने नहीं आ सकता। महत्पुरुष के आश्रय को, उनके मार्गदर्शन को 100% हूबहू अनकंडीशनली उसको, उसमें अपने आप को ढालना होगा। जो बहुत मुश्किल से, अपने अनेक प्रयासों से भी जो बहुत मुश्किल है, वो सहज भी बहुत शीघ्र उसका शुद्धिकरण हो जाता है। ये बात हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, भागवत में सर्वत्र इसका प्रकाशित हुआ है। इसीलिए कृपा लब्ध है। अपने प्रयास से शुद्धिकरण जो बहुत मुश्किल है, श्री गुरु चरणों की कृपा पाकर साधक का पूर्ण शुद्धिकरण हो जाता है। पूर्ण शुद्धिकरण अर्थात उसकी भगवान के चरणों में जब आकर्षण उत्पन्न हो जाता है गुरु सेवा के माध्यम से, तो फिर जो अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ से मुक्ति है, वो तो अनायास हो जाती है, सेकेंडरी आनुषंगिक फल से। सूर्य का प्रकाश पाने का हम मकसद रखें तो अंधकार तो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार भगवान के चरणों में रति को लक्ष्य करते हुए जब हम गुरु पादाश्रित होते हैं तो अनर्थ निवृत्ति तो आनुषंगिक रूप से ही हो जाती है। यही कंक्लूजन है, यही भागवत धर्म का सार है वास्तव में। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तन कृपा करके 3 बार ऊंचे स्वर से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके महाराज का धन्यवाद करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोस्वामी महाराज की जय। हमारे गौर भक्त जय हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।